नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में, बिकॉज देखिए दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि पैसेंजर व्हीकल खरीदे या कमर्शियल व्हीकल का शेयर को खरीदे, तो ये बहुत बड़ा भी डाउट यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस डाउट को चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किसमें निवेश करने से लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। कहाँ पर पैसा बन सकता है, किसका वैल्यूएशन कितना है, सभी चीज़ों को हम लोग जज करेंगे। साथ साथ कॉम्पिटिटर्स के साथ भी एनालाइज करेंगे, कौन से सस्ता है कौन से महंगा है, इन सभी चीज़ों को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर जो ब्लू जोन में आप देख सकते हैं, ब्लू साइड में यहाँ पर जो है इसको पैसेंजर व्हीकल है, देख सकते हैं ये आपका पैसेंजर व्हीकल हो गया। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल है। दोनों का भाव को करंटली चेक कीजिएगा तो 391 390 के अराउंड में अभी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ट्रेड कर रही है। कमर्शियल व्हीकल का भाव 318 के रेंज में निकल कर आ रहा है। मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 1,44,053 करोड़ का किसका है, पैसेंजर व्हीकल का। एंड इसका 1,16,915 करोड़ का, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग लगभग 2,70,000 के अराउंड में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया इसका आपका पैसेंजर, इन दोनों का मार्केट कैप। दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, मात्र 20 करोड़ का 20,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, देख सकते हैं। अगर रेवेन्यू के टर्म्स में लेकिन कंपेयर कीजिएगा तो देखिए 72,349 करोड़ कहाँ से जनरेट हो रहा है, पैसेंजर व्हीकल से। और कमर्शियल व्हीकल से 16,861, यानी कि लगभग 4 गुना कीजिएगा तो कम है। कमर्शियल व्हीकल 4 टाइम्स कम है किससे, पैसेंजर व्हीकल से, यानी कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है रेवेन्यू के टर्म्स में। लेकिन मार्केट कैप वाइज चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या हो गया, प्राइस इन्होंने काफ़ी ऊपर कहाँ पर अभी ट्रेड करी, इस कारण से। क्या ये प्राइस बहुत महंगा है या फिर ठीक ठाक सा है, उसको हम लोग आगे जज करेंगे। अब ये देखिए रिजल्ट आया। रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू में तो ड्रॉप देखने को मिला दोनों का। एंड अगर चेक कीजिएगा तो प्रॉफिट के मामले में पैसेंजर व्हीकल का प्रॉफिट तो नहीं है, कंपनी का लॉस है, 5,500 करोड़ का लॉस है। लेकिन एडजस्टमेंट होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट जो रहता है, बिकॉज यहाँ पर डिमर्जर अभी हुआ, तो डिमर्जर के कारण जो अभी जो एडजस्टमेंट हुआ, इस कारण से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़कर आया। एडजस्टमेंट लगभग 82,000 करोड़ से ज़्यादा का है, इस कारण से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर चेक कीजिए कमर्शियल व्हीकल का, तो कमर्शियल व्हीकल को देखिए देखिए एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था, 2077 का प्रॉफिट हुआ था करोड़ का। लेकिन यहाँ भी डिमर्जर हुआ, इस कारण से कंपनी को यहाँ पर लॉस दिखाना पड़ गया। ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो पूरा हौच पौच सा सिचुएशन है, पूरा मिक्स्ड सिचुएशन है कि करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है इस जगह पर। एंड साथ साथ कंपनी ने उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें उनका कहना था कि जो भी आपने निवेश किया 68.85%, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए टाटा मोटर्स के शेयर में अगर आपने लगाया, तो 1 लाख का 68.85 चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास एंड 31.15 चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास। तो ये रेशियो उन्होंने दे दिया। इसका मतलब है कि मेजर पैसा आपका कहाँ जा रहा है, पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा एंड कम पैसा किसके पास जाएगा, तो कमर्शियल व्हीकल के पास जाएगा। तो ये उन्होंने रेशियो बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी जब डिमर्जर यहाँ पर हुआ था, डिमर्जर वाले से एक दिन पहले अगर चेक कीजिएगा, यानी एक्स डेट से एक दिन पहले, तो टाटा मोटर्स का भाव हुआ करता था 660 660 के अराउंड में हुआ करता था। डिमर्जर होने के बाद अभी अगर चेक कीजिएगा तो हम लोगों ने निकाला था इसका डिराइड वैल्यू, कि पैसेंजर व्हीकल उस समय ट्रेड ओपन प्राइस हुआ था 400 में। एंड इस कारण से हम लोगों ने जज किया कि 261 इसका डिराइड वैल्यू होना चाहिए। किसका, कमर्शियल व्हीकल का होना चाहिए, जो कि लिस्टेड नहीं थी उस समय। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 261 से जैसे ऊपर आएगा तो प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, लिस्टिंग अच्छा खासा हुआ एंड अभी भी चेक कीजिएगा तो 300 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो हम लोगों को लगा कि चलो ठीक है, 60 रुपये से मतलब मान के चलिए लगभग 60-70 रुपये, 28 से 30% का प्रीमियम में हो रहा है। लेकिन एक्चुअली वो प्रीमियम ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद कंपनी ने जब कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट जब ये किया, उससे हम लोगों ने जज किया कि कमर्शियल व्हीकल का आप इसको कैसे निकालेंगे, 660 रुपए का 31.15%, इसका 660 का 31.15% निकालिएगा तो कमर्शियल व्हीकल का भाव निकल कर आ जा रहा है 205 या 206 मान लीजिए, 206 का निकल कर आ जा रहा है। डिराइड वैल्यू हमने निकाला था 261 का, यानी कि इस भाव से काफी ऊपर इसका डिराइड वैल्यू भी है। एंड अगर पैसेंजर व्हीकल का निकालेंगे 660 का, अगर निकालेंगे 68.85, तो ये भाव निकल कर आ रहा है। एंड उससे काफी नीचे करंटली अभी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग काफी ऊपर हुआ है। यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, 206 रुपया होना चाहिए था इसका भाव। अगर अभी कंपेयर कीजिएगा तो अभी भी
जिनके पास भी कमर्शियल व्हीकल का शेयर है वो लगभग 50 से 54% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। नहीं विश्वास है, आप अपने जब जब ये शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप देखिएगा कमर्शियल व्हीकल के आप प्रॉफिट में रहिएगा एंड पैसेंजर व्हीकल को आपका अच्छा खासा नुकसान दिखेगा। इससे आप जज कर सकते हैं कि इसका लिस्टिंग काफ़ी ऊपर हुआ है एंड पैसेंजर व्हीकल अभी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। तो ये निकल कर आ जा रहा है। अभी इसका भाव एक्चुअली होना चाहिए था 450 के ऊपर में होना चाहिए था, इसका प्राइस 205 की रेंज में होना चाहिए था, लेकिन ये अभी कंपनी ने ऐसा उलटफेर कर दिया है। अब देखिए एक इसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1000 रुपीज़। एक समय में टाटा मोटर्स 1000 रुपीज़ के अराउंड में ट्रेड कर रही थी, 1100-1200 भी गया था, लेकिन मान के चलिए 1000 रुपीज़ 1000 रुपये में मान लीजिए। बिकॉज उस समय देखिए जब 1000 रुपीज़ में जब ये ट्रेड कर रही थी उस समय रशिया यूक्रेन युद्ध की बात नहीं हुई थी, साथ ही साथ ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई अपडेट नहीं था। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो साइबर अटैक का कोई इशू नहीं था। उस समय टाटा मोटर्स यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। साथ ही साथ एक और चीज़ था, चीन के तरफ से जो शॉर्टेज था चिप्स को लेकर के, उसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं था। तो उस समय इसका अच्छे प्राइस में ट्रेड कर रही थी टाटा मोटर्स। लेकिन अचानक सबसे पहले चाइना की तरफ से अपडेट आया शॉर्टेज को लेकर के चिप्स, उसके बाद अपडेट आया रशिया यूक्रेन वाद, फिर ट्रंप, उसके बाद फिर आगे चेक, तो इतने सारे प्रॉब्लम यहाँ पर यानी कि पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुआ। तो 1000 रुपीज़ से गिर करके कहाँ पहुँच गए, 660 के अराउंड में पहुंच गए। तो 1000 रुपीज़ का भाव से अगर जज कीजिएगा, मान लीजिए 1000 रुपीज़ में टाटा मोटर्स का शेयर है, तो कमर्शियल व्हीकल का भाव 311 का निकल कर आएगा। इस रेशियो से इससे जज कीजिएगा तो 311 का, एंड पैसेंजर व्हीकल का भाव निकल कर आ जाएगा 688 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड में। यानी मेजर इंपैक्ट जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट का हुआ है वो पैसेंजर व्हीकल में आपको देखने को मिला, कमर्शियल व्हीकल का नहीं है। तो अगर जज करें तो देखिए अब अभी उसको हम लोग डिटेल वे में आगे चेक करने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी इंपैक्ट हुआ है पैसेंजर व्हीकल में ज़्यादा देखने को मिला, कमर्शियल व्हीकल का तो 1000 रुपीज़ के जब 1000 रुपीज़ का अराउंड जो प्राइस है वही प्राइस में अभी भी ट्रेड कर रही है। तो सोचिए कि कितना हाई वैल्यूएशन में अभी भी है ये। तो अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 392 का है, और करंटली अगर उसका अभी प्राइस निकालेंगे तो इस प्राइस में होना चाहिए था। तो ये हो गया, हम लोगों ने निकाल लिया कि कौन महंगा है कौन सस्ता है। मेरे अनुसार कमर्शियल व्हीकल काफ़ी महंगा है एंड पैसेंजर व्हीकल बहुत सस्ता वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। टीएमपीपी क्यों मैं प्रीफर करूंगा पैसेंजर व्हीकल, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर, यहाँ पर सबसे पहला उधर हुआ स्टार्ट। साइबर अटैक का मामला सामने आया, ट्रम्प टैरिफ, ग्लोबल सेंटिमेंट एंड मोर ग्लोबल, साथ साथ पैसेंजर व्हीकल का बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिला है। उसका एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो है चाइना। चाइना की तरफ से जो चिप्स को लेकर के जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि चिप्स का शॉर्टेज आया, उसका प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो दोनों में इम्पैक्ट पड़ा था। अभी देखिए इसमें अगर चेक कीजिएगा तो मेजर रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा था। अब अगर आप चेक कीजिए, देखिए जैगुआर लैंड रोवर से लगभग 72% रेवेन्यू कौन जनरेट करता है, पूरा टाटा मोटर्स की बात हो रही है, इसमें पैसेंजर व्हीकल भी अगर पूरा चेक कीजिएगा तो जैगुआर लैंड रोवर से लगभग 72%, पैसेंजर व्हीकल का चेक कीजिएगा तो 11%, कमर्शियल व्हीकल का 17.1% एंड अदर्स चेक कीजिएगा तो 0.4। यानी कि मेजर कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है तो वह है आपका जैगुआर लैंड रोवर। एंड चूंकि इसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, इस कारण से कुछ भी ग्लोबल चीज़ हो यहाँ पर घटा, सभी चीज़ का इम्पैक्ट किसके ऊपर ज़्यादा हुआ, आपका उसका सीधे हुआ आपको पैसेंजर व्हीकल पे ज़्यादा देखने को मिला है। कमर्शियल व्हीकल पे उसका इम्पैक्ट कम है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसलिए अब अभी मैं क्यों प्रीफर कर, उसके पीछे रीज़न क्या है कि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद अगर चेक कीजिएगा तो मान लीजिए कल के दिन में 3-4% या गिर जाता है कि क्योंकि लॉस हुआ है, लेकिन शूटअप किस कारण से कर सकता है, एडजस्टमेंट देखने को मिला है, इस कारण से कंपनी का प्रॉफिट शूट कर गया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो सकता है, या फिर तेजी से ऊपर भाग सकता है या फिर तेजी से नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरेगा तो मैं इसको इसलिए प्रीफर करूंगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि रशिया यूक्रेन का मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है और ये प्राइस्ड इन हो चुका है, इसके भाव जो रहता है उसमें ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा साइबर अटैक का मामला, खुद अभी रिजल्ट में कंपनी ने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो भी प्राइस्ड इन हो चुका है। ट्रम्प टैरिफ का मामला भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, ये भी प्राइस्ड इन हो रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है। चाइना की तरफ से जो एनस्पीरिया जो चिप को लेकर के यहाँ पर अपडेट आया, क्या वो भी जो प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। तो पैसेंजर व्हीकल शेयर ज़्यादा भागेगा इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। अब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्यों क्यों जज कर रहे हैं, अगर चेक कीजिएगा तो नॉर्थ अमेरिका में इनका 33% बिजनेस है। यूके में चेक कीजिएगा तो नॉर्थ अमेरिका में चेक कीजिएगा 33% है। अब नॉर्थ अमेरिका में जब भी कुछ ट्रम्प को लेकर के अपडेट आता है तो सबसे पहले यही शेयर गिरता है, टाटा मोटर्स ऑटो को लेकर के अपडेट आता है तब। यूके में अगर चेक कीजिएगा तो साइबर अटैक का मामला है। यूरोप में चेक कीजिएगा तो आपका रशिया का मामला निकल कर आ रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध। चाइना में चेक कीजिएगा तो आपका
चिप्स का मामला है। तो चिप्स का मामला जो रहता वो सुधरता हुआ दिख रहा है। ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को लेकर के अब अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। यूके का जो मामला को चेक कीजिएगा, साइबर अटैक का मामला, तो आगे चेक कर लीजिए, वो भी सुधरता हुआ दिख रहा है। एंड अभी एक और चीज़ है यूरोप का मामला, तो रशिया यूक्रेन को लेकर के भी धीरे धीरे सब कुछ शांति हो रहा है। तो जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो पैसेंजर व्हीकल शेयर ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। ये मेरा कहना है, आप भी इसको जज कर सकते हैं, आप भी खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। ये मेरा है, क्योंकि इनका प्रेजेंस ग्लोबल ज़्यादा है, इस कारण से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन के बारे में। वैल्यूएशन में अगर चेक कीजिएगा तो मारुति सुजुकी का अगर चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप 4,93,000 के अराउंड में है। सीएमपी 15,684 का, पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा 33.36 है। महिंद्रा महिंद्रा का चेक कीजिएगा तो सीएमपी 3,698 का है, पी बाई रेशियो 32.32। मार्केट कैप देख सकते हैं 4,59,000 के अराउंड में है। हुंडई मोटर्स का प्राइस 2,356 का, पी बाई रेशियो 34.11, इसका मार्केट कैप 1,91,000। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का चेक कीजिएगा तो 391 का भाव चल रहा है, 10.66 का पी बाई रेशियो है एंड 1,44,052 है। ये अभी देखिए हो सकता है चेंज भी करे रिजल्ट के बाद, बिकॉज अभी तो उनको लॉस का हुआ है, साथ साथ प्रॉफिट शूट अप किया, ये थोड़ा चेंज भी कर सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इसी रेंज में 10 से 11 की रेंज में मान लीजिए है। एंड उसके अलावा इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो लगभग 33-34 के राउंड में निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से ये काफ़ी सस्ता है। एंड अगर चेक कीजिएगा कॉम्पिटिटर से ऊपर की 3 कॉम्पिटिटर तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन में करंटली अभी ट्रेड कर रही है। तो अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आने लगा, तो यहाँ पर ये कहाँ तक भाग कर जा सकता है। सो अभी का चेक कीजिएगा तो 10.71 अप्रॉक्सीमेटली ये इसका पी बाई रेशियो है, 388 का भाव दिख रहा है। अगर चेक करेंगे मान लीजिए 15 की पी बाई रेशियो में चल जाती है तो 543 का भाव, 20 का पी बाई रेशियो में चल जाएगी तो 724 का भाव, 25 की पी बाई रेशियो में जाएगी तो 905 का भाव, और 30 के मल्टीपल में जाएगी तो 1086 का भाव। यहाँ पर चल जाती है 33 के पी बाई रेशियो में तो ये 1195, जहाँ पर मारुति सुजुकी, महिंद्रा महिंद्रा, हुंडई, ये लोग सब हैं। एंड साथ साथ इंडस्ट्री का भी चेक कीजिएगा तो उसी रेंज में निकल कर आया है। यानी कि 1000 तक का मूव देखने को मिल जाएगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तब धीरे धीरे फिर ये शेयर ऊपर भागने की कोशिश करेगा। फिर ये देखिए ये बहुत ही एक दिन में नहीं होने वाला, ये लॉन्ग टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में होने की कोशिश होगा। जब सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब सेंटीमेंट ठीक हो जाएगा, तो इसका पी बाई रेशियो जब 33 का होगा तब ये देखिए ये अच्छा रिटर्न्स लाने का ताकत रखेगा। तो अब मैंने पी बाई रेशियो बता दिया, ये काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन है। और कहाँ तक जाने का ताकत रखता है, तो अब ये देखिए 1 साल में जाएगा, 2 साल में आएगा, कब जाएगा, लेकिन यहाँ तक जाने का ताकत रखता है। तो मैंने वैल्यूएशन वाइज ही आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है, जीएसटी को लेकर के अभी पॉजिटिव ट्रिगर्स आया है, जीएसटी इंप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, डिमांड बूस्टअप देखने को मिल रहा है, और सब कुछ जो रहता है प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट अभी आया है। हो सकता है रिजल्ट के बाद थोड़ा गिरने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, या फिर स्टॉक अगर भागने लगे तो तुरंत फिर इसे पकड़ने की कोशिश करूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मुझे पैसेंजर व्हीकल में नजर आ रहा है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल। अगर कमर्शियल व्हीकल को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर पीयर कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिए अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि इसका पी बाई रेशियो क्या होगा। अभी तुरंत लिस्टिंग हुआ है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पी बाई रेशियो ये है या फिर ये गलत है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो तुरंत में मार्केट कैप वाइज अगर चेक कीजिएगा तो नंबर 1 स्लॉट में चली जा चुकी है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज अभी मार्केट कैप वाइज इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी इफ्को का भी एक्विजिशन हुआ है तो हो सकता है कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाए, तो ये मुझे अभी थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन में है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का, तो रिजल्ट आया, हम लोगों ने चेक भी किया, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा गिरा, उसके बाद फिर चेक कीजिएगा तो उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। लेकिन अभी बताना चाहूँगा कमर्शियल व्हीकल में उतना ट्रेड हो नहीं रहा, बिकॉज करेंटली अभी ये बीई कैटेगरी में या फिर ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड कर रही है, इसलिए स्प्रेड में मूव आपको देखने को, एक ही बार में 10-15 रुपये गिर जाता है, एक ही बार में चढ़ जाता है, तो उतना वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और साथ साथ इसमें चूंकि इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है, तो इस कारण से वैसा ट्रेड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करना जरूरी है, बिकॉज मान लीजिए कल खरीद भी लेंगे तो उसको शाम तक बेच नहीं पाएंगे, तो ये सिचुएशन है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, हो चल रहा है जो है, उसे मेजर इंपैक्ट किसे हुआ, पैसेंजर व्हीकल को, कमर्शियल व्हीकल को कम हुआ है। साइबर अटैक का मामला सिर्फ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिला है। ट्रम्प टैरिफ का इंपैक्ट ज़्यादा किसे हुआ, पैसेंजर व्हीकल को, और कमर्शियल व्हीकल को कम, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल का ज़्यादा प्रेजेंस कहाँ पर है, डोमेस्टिक इंडिया में ज़्यादा है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस किसका ज़्यादा है, तो पैसेंजर व्हीकल। इस कारण से ट्रम्प टैरिफ का मामला ज़्यादा इसमें इंपैक्ट गया। ग्लोबल सेंटीमेंट जब भी खराब होता है तो पैसेंजर व्हीकल को ज़्यादा इंपैक्ट करता है, कमर्शियल व्हीकल को कम। एंड उसके अलावा इवको का एक्विजिशन को लेकर के अभी अपडेट कंपनी की तरफ से आया, जो कि लिस्टिंग से कुछ दिन पहले आया, तो ये भी थोड़ा प्राइस यहाँ पर हो चुका है। तो इस कारण से टीएमसीवी का लिस्टिंग भी अच्छा खासा लिस्टिंग इन अच्छा देखने को मिला है। एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी ब्रोकरेज का टारगेट को चेक कीजिएगा तो 300 से 340 के रेंज में निकल कर आ रहा, तो उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए उतना अभी चांसेस ऊपर जाने का कम है,
और इसी जगह पे रह सकता है, या फिर हो सकता है थोड़ी गिरावट यहाँ पर बन सकती है जब सभी का अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जब ये निफ्टी 50 से बाहर होगा उसमें हो सकता है जितने फंड हाउसेस को थोड़ा सा मूव आउट करेंगे, फंड को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो इस कारण से टीएमसीबी शेयर मेरे जोन में नहीं है, मैं थोड़ा कॉशियस वे में इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। और मैं किसे प्रीफर करूंगा, तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को प्रीफर करूंगा इन कंपैरिजन टू टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल को मैं बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, और कमर्शियल व्हीकल के लिए मेरे पास दो रेट है, एक है 205 से लेकर के 230 के रेंज में जब ये जाएगा तब फिर मैं इसमें बाई करने की सोचूंगा। ये मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा जजमेंट है। मुझे पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा पसंद आ रहा है इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।